दोस्तों, क्या खूब लिखा है किसी ने, हौसला मत हारे गिरकर मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। आपके लिए मैं लाई हूँ आज एक नई कहानी, तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन सुबह सुबह राधे श्याम दूध बेचकर अपने घर जा रहा था। बीच रास्ते में उसे एक बच्ची मिली जो बहुत रो रही थी। बच्ची की उम्र लगभग 10 साल रही होगी। वह अपना नाम प्रिया बता रही थी। राधे श्याम ने उस बच्ची से पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ है? प्रिया ने कहा, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मैं अपने घर मामा के घर पर रहती थी। मेरे मामा ने मुझे अनाथालय छोड़ दिया। अब मैं वहाँ नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैं अनाथालय से भाग आई। राधे श्याम ने कहा, चलो मैं तुम्हें अनाथालय छोड़ दूँ? प्रिया ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। राधे श्याम अपने घर को जाने लगा। बच्ची भी राधे श्याम के पीछे पीछे चलने लगी। राधे श्याम ने कई बार उसे मना किया कि वह अपने घर जा रहा है, तुम अनाथालय चली जाओ, वहाँ के लोग तुम्हें खोज रहे होंगे। लेकिन बच्ची ने राधे श्याम की एक बात नहीं मानी। वह उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गई। राधे श्याम ने अपनी पत्नी से सारी बात बता दी। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आज इसे यहीं रहने दो। अगर अनाथालय से लोग यहाँ आएंगे तो हम इसे सौंप देंगे। अगली सुबह राधे श्याम और उसकी पत्नी घूमने के बहाने प्रिया को अनाथालय लेकर जाने लगे। बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगी। राधे श्याम, उसकी पत्नी और प्रिया एक पेड़ के नीचे रुक गए। तेज गरज और चमक के साथ बारिश हो रही थी। बारिश देख प्रिया का मन बारिश में भीगने को करने लगा। प्रिया अपना हाथ राधे श्याम से छुड़ाकर खुले मैदान में भीगने के लिए चली गई। राधे श्याम उसे बार बार बुला रहा था, लेकिन वह नहीं आ रही थी। तभी उसकी पत्नी ने कहा, तुम जाओ, इसे पकड़ कर लाओ, नहीं तो बारिश में भीगने से इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। राधे श्याम प्रिया को पकड़ने खुले मैदान की तरफ चला गया। अचानक तेज गरज के साथ पेड़ पर बिजली गिर गई, जिससे राधे श्याम की पत्नी की मृत्यु हो गई। राधे श्याम बहुत उदास हुआ। वह चिल्ला चिल्ला कर खूब रोया। अब इस दुनिया में राधे श्याम का कोई नहीं था। उसे लगा अब वह बिल्कुल अकेला है। उसने सोचा, अब मैं इस बच्ची को अपने साथ रख लेता हूँ। वह उस बच्ची को अपनी पोती की तरफ मानने लगा। एक दिन प्रिया ने कुछ बच्चों को अपने घर के सामने से स्कूल जाते हुए देखा। बच्चों को स्कूल जाते देख वह बहुत खुश हुई। राधे श्याम ने उसका भी दाखिला स्कूल में करवा दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। प्रिया ने इस सरकारी स्कूल में शिक्षा पूरी कर ली। उसके स्कूल में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एक परीक्षा हुई। प्रिया उस परीक्षा को पास कर गई। लगभग 5 साल बाद उसने स्कूल टॉप करके डॉक्टर में गोल्ड मेडल प्राप्त की। उसे किसी हॉस्पिटल में आँख के डॉक्टर के रूप में नियुक्ति किया गया। एक दिन उसी हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसे कई तरह की बीमारी थी, जिसके कारण उसको अस्पताल में भर्ती कर लिया। उसकी दोनों आँखों से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हॉस्पिटल के लोगों ने कहा, अभी तक तुम्हारा बिल 1 लाख रुपए बन चुका है, 2 लाख रुपए की व्यवस्था करो, तुम्हारे आँख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी तुम्हें दिखाई देगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह अब हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा रहा था। एक दिन अस्पताल के लोगों ने उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर कर रहे थे। तभी वहाँ पर डॉक्टर प्रिया आई। लोगों ने डॉक्टर से सारी बात उसे बता दी। डॉक्टर मरीज को देखने आ गई थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर बोली, जल्दी से स्ट्रेचर लाओ, मरीज को तुरंत ऑपरेशन कक्ष में ले जाओ। कर्मचारियों ने कहा, मैडम, इसी पेशेंट के 1 लाख रुपए से अधिक बिल पैसे बकाए हैं। डॉक्टर प्रिया ने कहा, मैं जो कह रही हूँ तुम वही करो। डॉक्टर प्रिया ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों आंखों का ऑपरेशन लगभग 2 घंटे तक किया। जब बुजुर्ग व्यक्ति को होश आया तो उसने देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी थी। यह वही लड़की थी जो राधे श्याम को रोड पर मिली थी। प्रिया अपने दादा के गले लगकर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसने कहा, दादाजी, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर गई, लेकिन वहाँ आप नहीं मिले। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन सभी ने आपके बारे में कुछ बताने से मना कर दिया।
राधेश्याम अपनी पोती को डॉक्टर बने देख बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बिना किसी से बताए पैसे कमाने के लिए इस शहर से मैं चला गया था। अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे किसी ने इस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और चला गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ सुनाई देता था। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। प्रिया अपने दादा का अच्छे से इलाज किया और वह ठीक हो गए। अब दोनों एक साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परोपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह वापस फल जरूर देता है। धन्यवाद।